आज ना मैं फ़िज़िक्स की वो सारे चैप्टर की लिस्ट प्रिपेयर करने वाली हूँ जो कि नीट 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर्स वो चैप्टर्स है जिनको करके ना ईजिली मैं ना 140 प्लस स्कोर कर सकती हूँ। यानी कि फ़िज़िक्स में ना कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे हर साल ना फिक्स ना 3 से 4 क्वेश्चन और कभी कभी तो 5 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। एंड कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें ना सिर्फ मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ही बन पाते हैं एंड कई बार तो वो भी नहीं बनते। सो अभी जैसे कि एग्जाम में ओनली 20 डेज रहते हैं एंड इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चैप्टर्स करना जो कि स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। सिर्फ उन चैप्टर्स को करने का कोई मतलब नहीं है जो कि हार्ड भी हैं और उनसे मार्क्स भी बहुत ही कम बन पाते हैं। इसीलिए ना मैं आज पूरी लिस्ट प्रिपेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैंने लिस्ट में लिखे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसमें वो चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको स्किप कर ही नहीं सकते हैं। वैसे तो मैं कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करने वाली हूँ, लेकिन ये जो चैप्टर्स है ना ये मेरी हाई प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगे। आप भी ना इस वीडियो में मैं जो चैप्टर्स लिख रही हूँ ना उनका सेम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी खुद की लिस्ट बना सकते हैं। एंड ये सब कुछ ना मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद ही डिसाइड किया है कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है एंड कौन से नहीं। एंड कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिनको करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड कई बार उनसे क्वेश्चन बनते ही नहीं है या बनते हैं तो सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो मैंने 9 लिस्ट लिखी है ना ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे ना ईजिली 140 प्लस स्कोर किया जा सकता है। इसमें जैसे कि इंक्लूड हो जाती है मॉडर्न फिजिक्स आपकी, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हो गया, EMI, AC। ये सारी लिस्ट मैं आपको आगे ना ईजिली शो कर दूंगी कि मैंने डिटेल में क्या क्या लिखा है। सो इस लिस्ट बनाने का मेरा सबसे मेन रीज़न ये था ताकि मुझे क्लियरिटी मिल जाए कि मुझे सबसे पहले कौन से चैप्टर्स करने हैं, सबसे एंड के लिए कौन से चैप्टर रखने हैं। मैं सबसे पहले वो चैप्टर करूंगी जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, जिनसे हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। उन्हीं चैप्टर को मैं सबसे पहले अप्रोच करने वाली हूँ। ये ना मेरी पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हो। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में ना मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, EMI, अल्टरनेटिंग करंट, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये वो सारे चैप्टर्स हैं जिनसे हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद इजी चैप्टर्स की बात करो ना तो ग्रेविटेशन बहुत इजी चैप्टर है, हर साल 1 क्वेश्चन इससे बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी 1 क्वेश्चन बन जाता है। KTG, सरफेस टेंशन वाले जो चैप्टर्स हैं इनसे ना 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं या फिर कभी कभी नहीं भी पूछे जाते। एंड देन आते हैं हार्ड चैप्टर जिसमें वेव हो गया, ये मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर्स हो गए, ये सब आते हैं। इन चैप्टर को करने के बाद ना 30 से 35 क्वेश्चन ईजिली स्कोर हो जाएंगे एंड इसमें मार्क्स अगर आप कैलकुलेट करो तो ईजिली 120 टू 140 मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। सो ये जो चैप्टर्स हैं मेरी हाई प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगे। सबसे पहले मैं इन्हें कंप्लीट करूंगी एंड देन लास्ट में मैं करूंगी मेरे जो हार्ड चैप्टर्स हैं। इजी चैप्टर्स करना बहुत इजी है ऑफ कोर्स, और उससे क्वेश्चन भी कम बनते हैं। हार्ड चैप्टर ना हार्ड भी हैं, इनसे क्वेश्चन भी बहुत ही कम बनते हैं। आप ये मानो कि 1 क्वेश्चन हर साल इनसे पूछा जाता है, तो ये 5 क्वेश्चन के लिए मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। मैं सबसे पहले अपनी ये जो प्रायोरिटी है ना ये 120 टू 140 मार्क्स स्कोर करने की रखूंगी। अभी ये लिस्ट तो मैंने बना लिया, बस सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इनकी रिविजन मैं कैसे करूँगी, कैसे इन चैप्टर को मैं अप्रोच करने वाली हूँ। सो इसके लिए ना मैं यूज़ करने वाली हूँ NCERT अभ्यास बैच का। सो NCERT अभ्यास बैच से ना मैं बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर से ना पेज वाइज फिल्टर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती हूँ। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन मुझे ना यहाँ पे बायो के सारे चैप्टर्स मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग न्यू NCERT एंड ओल्ड NCERT। सेम गोज विद केमिस्ट्री एंड सेम इन फिजिक्स। जैसे कि मैं आपको फिजिक्स में दिखाती हूँ, सपोज मुझे करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। सो मैं से यहाँ पे ना न्यू NCERT है मेरे पास, तो मैं न्यू NCERT पे क्लिक करूंगी एंड इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, यानी कि पेज वाइज जो भी क्वेश्चन है ना वो मुझे मिल जाएंगे। सो अभी मैं पेज 81 से स्टार्ट करती हूँ एंड इससे ना मुझे पूरे पेज में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ से आए हैं ना वो यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ ना तो उसका डिटेल ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलता है और साथ ही ना मुझे डिटेल रिटन एक्सप्लेनेशन भी मिलता है, ताकि हर एक क्वेश्चन को मैं ईजिली समझ सकूँ, या कहीं पर भी मैं मिस्टेक कर रही हूँ, कोई फॉर्मूला मैं गलत कर रही हूँ ना तो मुझे ईजिली समझ आ सके। एंड इन केस अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है ना तो मैं उसे बुकमार्क कर लेती हूँ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एंड सिर्फ यही नहीं, इसमें ना मुझे PYQ मार्क्ड NCERT का फीचर मिलता है, जिसमें अगेन तीनों सब्जेक्ट की NCERT ना मुझे PYQ फॉर्मेट में मार्क्ड मिलती है। अभी जैसे 20 डेज रह चुके हैं नीट में, सो मुझे रिवीजन सुपर फास्ट तरीके से करनी है। सो इस PYQ मार्क्ड NCERT से मैं अपनी रिवीजन ईजिली कर सकती हूँ। यानी कि NCERT से जाना और बहुत सारे नोट्स के थ्रू जाने से अच्छा है ना सिंपली ना इन PYQ मार्क्ड NCERT में ना आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो आप पिंक हाईलाइट्स देख रहे हो ना ये वो सारे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन के आए हैं। सो इससे मुझे आइडिया लग जाता है कि कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हर साल बन रहे हैं एंड कौन सा पैराग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्लिक करोगे ना तो आपको शो होगा कि प्रीवियस ईयर में इस लाइन से ना 1 क्वेश्चन बना है, 2 क्वेश्चन बना है या 3 क्वेश्चन बने हैं। सो आप इजिली उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दैट पिंक लाइन। एंड इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त बिना डिटेल आपको ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलता है, रिटन एक्सप्लेनेशन मिलता है एंड अगेन बुकमार्क भी कर सकते हो आप कोई भी क्वेश्चन। सो आई थिंक NCERT अभ्यास बैच इज परफेक्ट फॉर अ नीट एस्पिरेंट एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग
फॉर नीट 2024 या फिर नीट 2025 ना, देन यू शुड डेफिनेटली एनरोल इन दिस बैच। मैं इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में दे रही हूँ, वहाँ जाके ना आपको जस्ट नीट एसेंशियल आपको डाउनलोड करना है एंड एनसीईआरटी अभ्यास बैच ज्वाइन करना है। एंड बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, सो मेक श्योर टू चेक इट। एंड नाउ आई एम स्टडिंग रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से ना हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था। एंड अभी मैं वो चैप्टर कर रही हूँ मेरे नोट्स के थ्रू। इन नोट्स के थ्रू एंड एनसीईआरटी अभ्यास बैच के थ्रू ना मेरी रिवीजन भी हो जाएगी और साथ ही साथ ना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड ये सब करने में ना मुझे मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे एंड 2 आवर्स में मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मेरे 3 से 4 क्वेश्चन ना ईजिली मैं कर पाऊंगी। सो ये जो नोट्स है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं बना रही थी तभी बताया था कि ये ना एंड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड आज ना वही टाइम है जब इन नोट्स के थ्रू ना मेरी रिवीजन सुपर फास्ट तरीके से हो जाएगी। एंड साथ में ना एनसीईआरटी अभ्यास बैच के इस PYQ मार्क फीचर से ना मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ के साथ कर लूँगी एंड रिवीजन भी साथ के साथ मेरी हो जाएगी। तो फटाफट से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। सो फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद आई एम स्टार्टिंग बायोलॉजी। बायोलॉजी में मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रही हूँ। एंड इफ़ यू वांट कि मैं बायोलॉजी का भी ऐसे डिटेल बताऊँ कि कौन सा चैप्टर की कितनी वेटेज है एंड कौन से चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इवन केमिस्ट्री में भी, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको ना अगली नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग कोई भी वीडियो में ना पूरा डिटेल दे दूँगी कि बायो में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है एंड कौन से नहीं। एंड अगेन बायो भी मैं मेरे नोट्स के थ्रू कर रही हूँ। इन नोट्स को बहुत ही कलरफुल तरीके से जब मैंने बनाया था ना, तब मैं आप में से काफ़ी लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि क्यों ऐसा टाइम वेस्ट करना है, इसकी क्या ज़रूरत है। बट अभी जब रिवीजन करनी होती है ना, सो दे आर लाइक ए जेम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड बहुत ही जल्दी रिवीजन हो जाती है। सो फटाफट से मैं बायो की भी रिवीजन कर लेती हूँ। सो रिवीजन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। यू कैन सी एनसीईआरटी की हर एक इंपॉर्टेंट लाइन, हर एक छोटी से छोटी डिटेल है ना, वो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। एंड दीज नोट्स आर लाइक सुपर इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड इफ़ यू वांट ना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसे कम्युनिटी में पोस्ट करूँ, सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से स्टडी करते हो। लास्ट 20 डेज़ है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है एंड बिल्कुल भी थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस लगे रहना है एंड मेहनत करते रहना है। एंड डेफिनेटली उस मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलेगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।